तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मिक्स क्वेश्चन रहेगा। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इसमें क्वेश्चन रहेगा। एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखना, अगर लाइफ में पढ़ाई करना है तो आपको रेगुलर बन के रहना है। मेहनत कीजिए, अच्छे से ज़्यादा 5 से 6 घंटा डेली देने की कोशिश। दुनिया में कुछ भी कीजिए, लेकिन 5 से 6 घंटा सिर्फ 1 साल अगर पढ़ लेते हैं तो आपका जो लक्ष्य है वो हासिल कर लेंगे आप। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सिर्फ 1 साल अपने आप को झोंक दीजिए पढ़ाई के पीछे, निश्चित है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन से। किस वर्ष गांधी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? इसका आंसर होगा 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सी कला जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था? स्थापत्य, मूर्तिकला, पेंटिंग और संगीत। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेंटिंग, जो था जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 123, पहले बौद्ध परिषद का आयोजन स्थल कहाँ हुआ करता था? राजगिरी, सारनाथ, वैशाली और गया। तो पहले जो बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ करता था राजगिरी में हुआ करता था। कहाँ पे? राजगिरी में। क्वेश्चन नंबर 124, क्योंकि 124 मतलब 121 से पहले आप सभी को क्वेश्चन मतलब वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, उसको देख सकते हैं। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें भी प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का मतलब भारतीय राष्ट्र आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अपलोड कर चुके हैं। क्योंकि ये अगर क्वेश्चन जाते हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय किस राजवंश का शासन था जो बाबर से पराजित भी हो गया था? गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और लोधी वंश। 124 का आंसर हो जाएगा लोधी वंश, जो बाबर से पराजित हो गया, मतलब हार गया था। क्वेश्चन में 125, मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन हुआ करता था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। मुगल वंश की बात करें तो सबसे उसका अंतिम शासक बहादुर शाह जफर हुआ करता था। क्वेश्चन 126, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? शांति निकेतन, मॉर्निंग सॉन्ग, गीतांजलि और गोरा। तो 126 का बात करें तो गीतांजलि के लिए जो था डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 127, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में था, मतलब किनके दरबार में था? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा 127 का 3 नंबर हो जाएगा, मतलब सी नंबर। प्रसिद्ध जो संगीतकार था तानसेन, इनके ही दरबार में रहा करता था, मतलब अकबर के दरबार में रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 128, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड हस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेटिंग और लॉर्ड डलहौजी। तो 128 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका लॉर्ड डलहौजी के दौरान ही राज्य का अपहरण की नीति प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमिलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा समुचित रूप से सुमिलित नहीं है? मेगास्थनीज जो था इंडिया, अश्वघोष तथा बुद्ध चरित्र के द्वारा लिखा गया था। पाणिनि जो था महाभाष्य, अभिशिखा दत्त तथा मुद्रा राक्षस। इनमें से जो था इसका आंसर हो जाएगा 129 का सी नंबर जो है, जो पाणिनि महाभाष्य जो है ये सुमिलित रूप से नहीं है। क्वेश्चन 130, 130, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में आ गया था? शंभू जी के नेतृत्व में राजा राम, जीजाभाई और ताराबाई। 130 का आंसर हो जाएगा 130 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ताराबाई, जो इसका आंसर हो जाएगा। मराठा नेतृत्व इसी के हाथों में था, ताराबाई के हाथों में। क्वेश्चन नंबर 131, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेवेल। तो 131 का आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग जो था। जिस समय
दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बना, उसमें जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग था। क्वेश्चन नंबर 132, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेटिंग। तो 132 का आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही रॉलेट एक्ट 1919 इसी के काल में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग और त्रिमूर्ति। 133 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिरत्न जो है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। क्वेश्चन 134, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? दादाभाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने और बाल गंगाधर तिलक ने। तो 134 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो था मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी के रूप में महात्मा गांधी के ही द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें तो 1930 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? 135 का आंसर का देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बीजी तिलक, चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी और जी.के. गोखले, मतलब जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 135 का बी नंबर, चित्तरंजन दास था। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप जैसे अगर आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है तो इसको फास्ट मतलब 2x पे इसको देख सकते हैं, मतलब स्पीड में, या तो नहीं पढ़ा हुआ तो इसको फिर से आप रिपीट मतलब स्लो वे में इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 136, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बालिया में। 136 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बालिया में जो था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 137, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? नेहरू और अंबेडकर के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, मालवीय और अंबेडकर के बीच और गांधी और नेहरू के बीच। तो 137 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे गांधी और अंबेडकर के बीच जो था पूना समझौता इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 138, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो और बनावली। तो 131 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कालीबंगा से जो था इसका सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण का स्थान मिला था। क्वेश्चन नंबर 139 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। 139 के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका आंसर सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140, सिंध सभ्यता में बृहत स्नान नागर पाया जाता है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। 140 का आंसर हो गया यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो था सिंध सभ्यता की बृहत स्नान नगार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141, नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्नंद, कालाशौक, घनानंद, नागार्जुन, महापद्नंद। तो इसका आंसर 141 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे महापद्नंद जो है इसका आंसर हो जाएगा। नंदवंश का संस्थापक का रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और अकबर। तो 142 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिंबिसार के दौरान ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों का उपदेश इसी के शासनकाल में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 143 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में और गया में। तो 143 का आंसर हो जाएगा इसका वैशाली में जो था गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना किया गया था। कहाँ पे? वैशाली में। इसको ध्यान में रखना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 144, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित किया गया था? दोस्तों एक चीज़ आप लोग इसमें ये भी कर सकते हैं, अगर आप पढ़ा हुआ तो इसमें देख सकते हैं आप पहले से इसको मतलब स्पीड में करके इसको आंसर दे सकते हैं। मतलब आपको कितना मतलब नॉलेज है, कितना मतलब थ्योरी पढ़ के आपको जानकारी प्राप्त हुआ है, मतलब कितना अभी तक मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितना आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ चुका है। इसमें बेहतर होगा आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं या तो करते हैं तो उससे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें देखने को मिलता है कहाँ से किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ से 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई थी? बतस्य में,
पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में और कश्मीर में। तो 144 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पाटलिपुत्र में जो था तृतीय बौद्ध संगति का आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 145, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? अशोक, कनिष्क और हर्ष और समुद्रगुप्त। 145 के बारे में बात कर लें तो इसका कनिष्क के दौरान ही शासनकाल के 78 ईस्वी से हुआ था। क्वेश्चन 146, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन हुआ करता था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल और मयूरदर्श शर्मन। तो 146 का आंसर है खारवेल जो है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 147, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म, कला, साहित्य और वास्तुकला। तो 147 का आंसर है वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 148 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कण्व और गुप्त। 148 का आंसर होगा कण्व वंश ने ही, सुगम वंश के बाद कण्व वंश ने ही भारत पर राज किया था। क्वेश्चन नंबर 149, हर्षवर्धन के समय में कौन से चीनी यात्री तीर्थ यात्री भारत आया था? फैहान, सिंह, मेगस्थनीज और हैंसांग। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा हैंसांग जो था हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री जो था आया था। क्वेश्चन नंबर 50, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन हुआ करता था? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज और थानेश्वर। तो 150 का आंसर है कन्नौज जो था हर्ष के शासनकाल में सबसे उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। तो दोस्तों यहाँ पे 150 तक 30 क्वेश्चन मतलब आप अगर 10 मिनट भी करते हैं तो कितना वेस्ट होता है। इसके बाद 151 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से आगे जाके क्वेश्चन 151, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? 151 से स्टार्ट करते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 57 ईसा पूर्व में, 73 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत जो था प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में जो था स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 152, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या हुआ करता था? शिकार, जुआ, संगीत और घुड़सवारी। पुरापाषाण का अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसका जो मतलब मनोरंजन का साधन हुआ करता था शिकार ही हुआ करता। क्योंकि दोस्तों आप पे एक चीज़ आप और अनुमान, अगर आप पीछे 10 से 20 साल पीछे जाते हैं तो हम लोग से जो मतलब बड़े लोग हो मतलब 10-20 से 30 साल पहले अगर बात करें तो अगर उससे पूछेंगे उस समय की ज़्यादातर देखना शिकार मतलब जानवरों का हुआ करता था। मतलब शौक सर इतना शौक रखता था मतलब शिकार करना है, मतलब किसी चीज़ को मतलब पक्षी को मतलब जानवर को शिकार हुआ करता था, मतलब शौक से शिकार करता था। आप सोच सकते पुरापाषाण की बात करें तो उस समय कितना शौक हुआ करता होगा। तो शिकार मतलब उस समय आप पुरापाषाण के काल में सबसे ज़्यादा आदि मानव का मनोरंजन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 153, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या हुआ करता था? उर्दू, फारसी, हिंदी और अरबी। तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो उसका जो दरबारी भाषा हुआ करता था फारसी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 154, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। 150 का आंसर है सिकंदर लोदी का द्वारा आगरा शहर का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 155, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी और सिकंदर लोधी। तो 155 का आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी जो था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक था कौन था? इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 156, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। 156 का आंसर हो गया यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 157 की बात करें तो यहाँ पे कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? राजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और बलबन ने। 157 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा जो उसका कुछ कार्य बाकी रह गया था जो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था कुतुब मीनार का। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला शासक सुल्तान कौन हुआ करता था? गयासउद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक।
158 का आंसर जो गयासउद्दीन जो तुगलक था दिल्ली का पहला सुल्तान हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 159 अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनबी, बलबन, अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो 159 की बात करें तो मोहम्मद गजनी के समय में ही शासनकाल में इतिहासकार के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 160 निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। 160 की बात करें तो यहाँ पे इल्तुतमिश जो था शासक दास गुलाम और राजवंश से संबंधित रखता था। क्वेश्चन नंबर 161 मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 12 बार, 15 बार, 17 बार और 18 बार। सबसे ज़्यादा मतलब मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। क्वेश्चन नंबर 162 दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना का नींव रखा था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर 162 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी जो ऐसा शासक था मतलब प्रथम सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना का नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 163 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। 163 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इल्तुतमिश के द्वारा जो था अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 164 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण हुआ करता था? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। तो 164 का यहाँ पे आंसर होगा। हुमायूं का जो मकबरा है ऐतिहासिक स्मारक भारतीयों तथा फारसी वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण का रूप हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 165 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और फिरोज शाह तुगलक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का जो अजमेर में निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 166 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 166 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, कुली कुतुब शाह के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। 166 का आंसर है कुली कुतुब शाह के द्वारा जो था चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 167 हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 167 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक में जो है हम्पी का खुला संग्रहालय के रूप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 168 गुरु नानक का जन्म स्थान 1469 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में, नानकाना में मतलब मुल्तान, अमृतसर और रोपड़ में। तो 168 का आंसर हो तलवंडी में जो था ननकाना के नाम से भी जाना जाता था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अगर पूछे क्वेश्चन में तलवंडी में हुआ करता था। कहाँ पे? तलवंडी में। क्वेश्चन नंबर 169 के बारे में बात कर लेते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु मतलब सिख धर्म का जो संस्थापक था हुआ करता है गुरु नानक को जो एकदम पूर्ण रूप से इसका संस्थापक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बाबर का मूल रूप से कहाँ का शासक हुआ करता था? फरगान का, कंधार का, तक्षशिला का, पंजाब का। तो जो बाबर था मोस्टली मतलब पूर्ण रूप से अगर बात करें तो ये फरगना का मतलब शासक हुआ करता था। कहाँ का शासक? फरगना का शासक हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 171 किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? कहाँ से? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। जहांगीर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। 171 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे शाहजहां के द्वारा जो था मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 172 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो 172 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 173 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में, आगरा में, जामा मस्जिद में, सीकरी में। तो 173 का आंसर हो गया। कालानौर जो है इसका मतलब अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ करता था? कालानौर में जो इसका राज्याभिषेक हुआ करता था।
क्वेश्चन नंबर 174, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में। हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 175, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में, अमरकोट में। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण सबसे पहले वहाँ पे आगरा में करवाया गया था। कहाँ पे? आगरा में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 176, निम्न में से किस शासक काल का संगमरमर का काल कहा जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो आप सभी को पता है संगमरमर का काल शाहजहां को ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 177, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर, ये तो क्वेश्चन हो गया दोस्तों, काल कहलाता है। जहांगीर ही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 178, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि और तोरन की संधि। 178 का आंसर होगा। पुरंदर की जो संधि है, शिवाजी ने मुगलों को संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। क्वेश्चन 179, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दिया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में और अकबर के शासनकाल में। 179 के अगर बात करें तो इसका आंसर औरंगजेब के शासनकाल में जो था मराठा प्रमुख संभाजी का हत्या कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 180, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में था? टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी, कृष्णदेव। तो 180 का आंसर हो गया यहाँ पे शिवाजी था, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद के रूप में शासनकाल में हुआ करता था। तो दोस्तों यहाँ पे 180 क्वेश्चन मतलब हम लोग 60 क्वेश्चन यहाँ पे कर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 60 क्वेश्चन अगर कुछ ही मिनटों में कर लेते हैं तो कितना हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों आप को आखिरी में भी एक बात आपको मतलब सचेत करना चाहता हूँ कि लाइफ में इतना पढ़ो कि मतलब ज़िंदगी में इस तरफ पढ़ लो, सिर्फ एक बार पढ़ना है दोस्तों। एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे तो कभी न कभी आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आपका जॉब नहीं लगने वाला। मेहनत कीजिए, ज़रूर मतलब जॉब लगेगा, ये गारंटी हम लेते हैं। मतलब 1 साल बोल रहे हैं कि मतलब 1 साल सिर्फ झोंक दीजिए अपने आप को 6 से 7 घंटा, कहीं भी नहीं जाना, अपने कमरे में बंद करके एक मतलब जुनून के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ 1 साल तक आप लोगों को पढ़ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।